क्या हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस में लेकर आ जाएंगे निर्मल चौधरी? जी हां, सही सुना आपने। निर्मल चौधरी हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस में ला सकते हैं। यही चर्चा तो चल रही है राजनीतिक गलियारों में। जब से हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी की जोड़ी की वीडियोस, फोटोज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिनको देखकर दूसरे जाट नेताओं को भाषण देने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उनकी इनसिक्योरिटीज निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस जोड़ी की फोटो को देखने के बाद नए-नए कयास राजनीतिक गलियारों में लगना शुरू हो गए हैं। तो क्या वाकई में निर्मल चौधरी हनुमान बेनीवाल को ले आएंगे कांग्रेस में, जिसकी चर्चा पहले से कई दिनों पहले से भी चल रही थी कि बेनीवाल कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों में गठबंधन हो सकता है। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो ये फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं दो जाट नेताओं की, इसको कोहिनूर जोड़ी का नाम दिया जा रहा है और दोनों ही जाट समाज से आते हैं। बड़ी संख्या में युवा इनको फॉलो करते हैं। तो इस जोड़ी का कमाल, जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि क्या निर्मल चौधरी बेनीवाल को ले आएंगे कांग्रेस की तरफ, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अभी अभी ज्वाइन की है कांग्रेस। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। निर्मल चौधरी हनुमान बेनीवाल को कोई आज से फॉलो नहीं कर रहे। हम्म। वो बहुत पहले से उनको फॉलो करते रहे हैं। जब वो निर्दलीय लड़े भी थे, उसके बाद भी हनुमान बेनीवाल से कई बार मिलते रहे। वो कई बार यूनिवर्सिटी भी जाते रहे। निर्मल चौधरी के लिए उनकी तरफ एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है हम्म। और ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं। लेकिन अब जब निर्मल चौधरी ने कांग्रेस को जॉइन कर लिया है, तो ये सवाल बड़ा होकर उठ रहा है कि क्या निर्मल चौधरी हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस लेकर जाएंगे। इसमें समझने वाली बहुत सारी बातें हैं। हम्म। कांग्रेस अभी लैग कहां पर कर रही है? कांग्रेस अभी लैग कर रही है लोकप्रियता के फैक्टर में। जी। उनके पास लोकप्रियता के नाम पर ले दे के सचिन पायलट के अलावा कोई नहीं हम्म। और लोकप्रिय लीडर पैन राजस्थान कोई नहीं है। जाट जाति से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जाट जाति से जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे हेमाराम चौधरी, उन पर कहीं ना कहीं आक्षेप लगा दिए गए और वो खुद सचिन पायलट खेमे के रहे। उन्होंने कई बार अपनी सरकार के खिलाफ बोला। हरीश चौधरी को आप नाराज कर चुके हो। उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा पे कई सारे आरोप हैं। तो जाट पॉपुलर लीडर की कमी थी। हम्म। उस कमी को पूरा करने के लिए निर्मल चौधरी को लाया गया। निर्मल चौधरी कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर हैं। वो यूनिवर्सिटी के निर्दलीय अध्यक्ष तो रहे ही, पर यूनिवर्सिटी के बाहर भी उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत अच्छा है। हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी दोनों ही जब एक बड़े जाट समागम पर नहीं पहुंचे थे, जो जाट समागम के आयोजक भी राजाराम मील ही थे, हम्म। तब भी कहीं ना कहीं ये बात हुई थी कि दोनों लोकप्रिय चेहरों को तो आपने हटा ही दिया। हम्म। और अब भी जब दोनों साथ मंच शेयर करते हैं, तो भी राजाराम मील जैसे लोगों को मिर्ची लगती है। ये भी बहुत आम है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन दोनों के पास जो पावर है, वो किसी और जाट लीडर के पास उतनी संख्या में नहीं है कि ये अपनी एक आवाज में लाखों लोग बुला सकते हैं। जी। तो ये ताकत है और इस ताकत की, इस डोज की, इस बूस्टर डोज की जरूरत कांग्रेस को है। अब आप देखिए, कांग्रेस जहां पर केंद्रीय लेवल पर कमजोर हो रही है, वो भी जाटों में ही हो रही है। हम्म। क्योंकि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज है, दूसरी तरफ बीजेपी में जाने के लिए जयंत चौधरी ने हाँ कर दी है। जी। और इस तरीके की कई घटनाएं हो रही है जो बता रही है, दिखा रही है, समझा रही है कि जाट केंद्र में तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हम्म। अब कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस ये कर सकती है कि राजस्थान में अपने आप को मजबूत कर सकती है, क्योंकि पहले जैसा विपक्ष नहीं है अब कांग्रेस की 20-22 सीटें हों। हम्म। 70 से ऊपर सीटों का विपक्ष है और उसमें भी सबसे ज्यादा चमकदार चेहरा आज की डेट में कांग्रेस में, माने या ना माने, गोविंद सिंह डोटासरा का ही है। वही दिखते हैं, वही बोलते हैं, वही सब कुछ करते हैं। ऐसे में अब कहां से सशक्त हो सकती है कांग्रेस? सबसे पहले सबसे बड़े वोट बैंक को अगर टारगेट करे तो वो जाट ही है। और इसी के लिए ये कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है, कांग्रेस को अपना खाता खोलना है, 25 में से 25 सीटें बीजेपी को नहीं देनी है, तो उन्हें हनुमान बेनीवाल जैसा कोई चाहिए। जी। और हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस में ले जाने के सारे रीजंस भी हैं कांग्रेस के पास। पहला रीजन है कि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को ले लिया। बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ साजिशें की, जिस तरह से उन्होंने दुष्यंत चौटाला को
बुलाया अपने समर्थन में, जिस तरह से उन्होंने ज्योति मिर्धा को वो टिकट दिया जी। और कई सारी चीजें। तो और आप देखिए हनुमान बेनीवाल को दर्द भी है ज्योति मिर्धा को टिकट देने से या किसी और तरीके से। उनके वोट्स बहुत कम आए, एक काउंटिंग तक तो वो हारते हुए नजर आ रहे थे, बाद में वो बहुत कम वोटों से जीते, उनके अलावा और कोई नहीं जीत पाया। ऐसे बहुत सारे दर्द हैं जिसका बदला लेना भी लाजमी है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट करने की जो कोशिश हो रही है उसको और बल और संबल मिलेगा जब उसमें निर्मल चौधरी आएंगे। जी, ये तो आपने सही समझाया कि किस तरह से कांग्रेस को फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी की जो ट्विनिंग देखी गई है, जो इन दोनों की बॉन्डिंग देखी गई है, उससे कहीं ना कहीं समाज के नेताओं को ही दिक्कत हो रही है। और अगर जाट नेताओं की ही बात करते हैं तो बीजेपी में तो फिर भी कमजोरी देखी जा रही है इसमें, लेकिन कांग्रेस में जाट नेता हैं, डोटासरा जैसे सरीखे नेता हैं जो काफी तेज तर्रार भी हैं, तो क्या वो इस जोड़ी को वहां झेल पाएंगे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जाट आज इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि उनमें एकता नहीं है। जाट कौम इसीलिए राजनीति में उतनी आगे नहीं गई क्योंकि वहां जलन वाला फैक्टर आ जाता है जी। और ये जलन साफ दिखती है। राजा राम मील को भला हनुमान बेनीवाल से क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि वो इतने साल लगाकर भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर पाए जो हनुमान बेनीवाल कुछ समय में कर ली। जी। उनको निर्मल चौधरी से क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि लोग उनकी आवाज पे नहीं आते, इनकी आवाज पे आ जाते हैं, इनके लिए दीवाने हुए पड़े हैं, उनके लिए नहीं होते। गोविंद सिंह डोटासरा को क्या प्रॉब्लम होगी? आज वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल, सबसे ज्यादा फेमस है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में बोलने की बारी हो, विधानसभा में प्रश्न उठाने की बारी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी हो, गोविंद सिंह डोटासरा हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इनसे पॉपुलर कोई आ जाता है तो इनको तो दिक्कत होनी लाजमी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जाट एकता न सिर्फ हिंदुस्तान में या राजस्थान में जरूरत है, कांग्रेस के अंदर भी जाट एकता की जरूरत है, नहीं तो फिर से वही बिखराव होगा। और ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि जनता जो है वो भूलती है, ये अब नहीं होता कि पहले होता था। ना वो हेमाराम चौधरी की इंसल्ट भूली है और ना ही वो इससे पहले महिपाल मदेरणा और दिव्या मदेरणा के साथ की गई जो जातियां थी वो भूली है। बहुत सारी चीजें हैं जो जनता नहीं भूलती। और ऐसे में जाट कौम के अंदर बहुत गुस्सा है कांग्रेस को लेकर। उस कांग्रेस को जो लेकर गुस्सा है उसको सही करने के लिए ये बिल्कुल ठीक समय है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलित है, किसान ज्यादातर जाट है, उस आंदोलन का फायदा उठाया और हनुमान बेनीवाल को और शक्ति देने के लिए कांग्रेस में ले लिया। तो ये टाइमिंग जो है वो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल को अब आरएलपी को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। बीजेपी में वो एक भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, कांग्रेस में उनके पास अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि उनके पास भी अपने अलावा और कोई विधायक है नहीं। गठबंधन नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या, ये सारे सवाल उनके पास हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो कांग्रेस से गठबंधन के लिए मानते हैं। अगर मान जाते हैं तो उनका फायदा न सिर्फ कांग्रेस में होगा बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन में भी होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी कोई ऐसा खास पॉपुलर जाट नेता नहीं है। जी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन दोनों नेताओं की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा सकती है। जिस तरह से कांग्रेस में अभी इकलौते स्टार नेता जो हैं वो सचिन पायलट ही हैं, लेकिन अगर ये जोड़ी भी कांग्रेस में एंट्री कर जाती है तो पॉपुलैरिटी के साथ साथ इनके जो युवा जोश है, जो युवा फॉलोअर्स हैं वो भी जुड़ेंगे और अपनों से और वरिष्ठ नेताओं से खाली होती हुई कांग्रेस के पास बचने का अब ये आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि किस तरह से इसके बारे में आलाकमान सोचेगी, किस तरह से ये जो गणित हमने समझाया है कि किस तरह से कांग्रेस फायदा ले सकती है इस जोड़ी का, ये गणित शायद अगर आलाकमान भी समझ गई तो कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकता है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग
लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।